गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल ट्रीटमेंट। हमारे जो हेयर फॉल होते हैं इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं गाइस। जगह जगह टूटे होते हैं गर्ल्स की, क्योंकि जो बरसात होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओनली फीमेल्स को ही होती है, ये प्रॉब्लम बॉयज़ को भी होती है, मेल्स को भी होती है। तो हेयर हमारे क्या है, हेयर हमारे डेड सेल्स होते हैं। जो हमारे नेल्स होते हैं, नेल को हम कट कर दें इनको पेन नहीं होता। ऐसे हमारे हेयर से जो इनके स्टैंड होते हैं, जो इनकी जो नीचे वाला पिछला हिस्सा होता है, उनको हम अगर कट करेंगे तो हमें पेन नहीं होता, क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए होते हैं वो। तो अगर उसमें हम कुछ भी लगाएं, उसे अगर हम हीट लगाते हैं थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, चीज़ जल जाती है। तो मतलब वैसे अगर कुछ भी करें, कट करें या कुछ भी करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेन नहीं होता हमारे हेयर्स में। तो हमें ध्यान रखना होगा अपनी जड़ों का, अपनी स्कैल्प का। इसी की वजह से हमारे हेयर लॉस होता है। तो हेयर लॉस होता है हमारा जो न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारी जो डाइट होती है, हम जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते गाइस, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। दैट मीन्स क्या होता है कि हमें हेयर फॉल होने लगता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल की। तो हेयर फॉल से लड़ने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल तरीका, जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक होता है इंटरनल तरीका, जो इंटरनल फैक्टर होता है। तो आज हम दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। तो हम पहले एक्सटर्नल उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो हम पहले उस पर बात करते हैं। तो हमारे जो बार बार बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वॉश योर हेयर थ्राइस इन अ वीक। आप हफ्ते में कम से कम 3 टाइम्स अपने हेयर को वॉश कीजिए। 1 डे का गैप रखिए, हर ऑल्टरनेट डे पर अपने हेयर को वॉश कीजिए। कि क्या होता है, जो हमारे बालों की जो स्कैल्प होते हैं ना, उसमें ना एक कैराटिन नाम का एक वो होता है, मॉइस्चर होता है। तो वो हमारे बालों में जो नेचुरल पैदा होता है, नेचुरल होता है वो। तो क्या है, हम डेली शैम्पू करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बालों में रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो हमें क्या करना है, एवरी ऑल्टरनेट डे हमें हेयर वॉश करना है। अब हफ्ते में 3 टाइम्स धोइए। मंडे को धो लिया, फिर ट्यूसडे को गैप कीजिए, वेडनेसडे को धो लिया, थर्सडे को गैप कीजिए, देन फ्राइडे को धो लीजिए, सैटरडे को गैप कीजिए, देन अगेन संडे को धो लीजिए। ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट डेज, डेली नहीं धोना है, कोई हफ्ते में 3 बार धोना ही धोना है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं, जब भी हम हेयर वॉश करते हैं, बिफोर हेयर वॉश आपको क्या करना है, आपको अपने बालों में देनी है एक 10 मिनट की मसाज। गाइस, मुझे वो काफ़ी हेयर फॉल हुआ था, जो मैंने पढ़ी हैं, रीड की हैं, जो मैंने अपने बालों पे खुद अप्लाई की हैं, छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बहुत बहुत अच्छा मुझे वो मिला है, बेनिफिट मिला है। दैट मैं आपको वही चीज़ें आपको दे रही हूँ जो मैंने खुद यूज़ की है। आपको क्या करना है, कोई भी ऑयल ले लीजिए। सरसों का ऑयल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, बेस्ट है गाइस, बेस्ट। बट वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, वो आपका यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि पकौड़े तले हों, आप जाके ले आए, अपने बालों में कर ले, तो वो उड़ जाएंगे, आपके बाल खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो मतलब ठीक हो, यूज़ किया हुआ ना हो। ठीक है। तो सरसों का ऑयल आप ले सकते हैं, आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, और ऑलिव ऑयल तो बच है ये। तो ये जो मैंने 4 ऑयल्स बताए हैं, तो इन 4 ऑयल्स को आपको जब भी बाल धोएं उससे पहले आपको क्या करना है, बालों को मसाज देनी है। ठीक है, कि स्कैल्प ऐसे करते हैं ना, मतलब आपको स्कैल्प में लगाना है। स्कैल्प में लगाने के बाद अच्छे से ऐसे पाम पे ऐसे तो आप मसाज कीजिए, फिर ऐसे मसाज कीजिए। देन 10 मिनट के बाद मसाज देंगे, उसको छोड़ दीजिए कम से कम 30 मिनट्स के लिए। देन आप हेयर वॉश कर लीजिए। जो लेडीज़ होती हैं वो बोलेंगी हम मसाज करेंगे, तो हम काम कब करेंगे, हमें सुबह जल्दी नहाना होता है गाइस। तो नहाना होता है, जैसे लेडीज़ें 5 बजे उठती हैं, तो 5 बजे वो अपनी मसाज दे लीजिए। देन अपने हेयर को अच्छे से जूड़ा बांध लीजिए, और उसके बाद अपना काम कर लीजिए। इतना सा तो है नहीं कि आप कुर्ती ही नहाने जाना है, घर का और भी थोड़े थोड़े काम होते हैं, तो आप वो कर लीजिए। देन उसके बाद 30 मिनट रुकिए, फिर
हेयर वॉश कर लीजिए। सो यही मेंस के लिए है। और आपको क्या करना है, कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। डोंट यूज़ कॉम इन योर वेटी हेयर। जी हाँ गाइस, आपको अपने गीले बाल जैसे अपने धो के आते हैं, गीले बालों में कॉम लगा ली, फिर आगे आगे कॉम कर लेते हैं, क्लचर लगा लेंगे, पीछे के छोड़ देंगे, तो वो आगे आगे के ही उड़ने लग जाते हैं, आगे आगे के ही आपके हेयर फॉल होने लगता है। फिर बहुत धीरे 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 ठीक नहीं रहता आपके बालों को। और कभी भी आपको जो वो होता है ना आपका बालों को सुखाने वाला ड्राई, उससे कभी भी आपको बालों को ड्राई नहीं करना चाहिए। कभी कभी ओकेजनली कर लिया, दैट इज़ ओके, बट डेली बेसिस पे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हफ्ते में एक बार अपने बालों पर कोई हेयर पैक हो गया या फिर कोई हेयर मास्क हो गया, एनी काइंड ऑफ हेयर मास्क, बट वो होममेड होना चाहिए। जैसे बनाना से बना लिया या राइस से बना लिया, तो ऐसा कोई हेयर मास्क, हेयर पैक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगी पर अभी अगर मैं पैक बताने बैठूंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी गाइस। तो मेरा यही है कि आपको एक हफ्ते में एक बार कोई भी हेयर पैक, हीना हेयर पैक लगा लीजिए, कोई भी लगाइए, बट एक बार हफ्ते में हेयर पैक ज़रूर लगाइए। और आप कभी भी हेयर वॉश करते हैं तो माइल्ड शैम्पू का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा शैम्पू यूज़ कीजिए, भले ही थोड़ा लीजिए पर अच्छे ब्रांड का लीजिए। और कभी भी शैम्पू लेते हैं तो शैम्पू को डायरेक्टली अपने हेयर्स में अप्लाई नहीं करना चाहिए गाइस। आपको जैसे नहाने गए हैं तो जैसे कि 1 स्पून 2 स्पून जैसी आपकी हेयर्स की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग पहले किसी मग में या किसी ग्लास में शैम्पू ले लेना चाहिए, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना चाहिए, फिर अच्छे से उसको मिलाना चाहिए, झाग बनाने चाहिए, देन उसको अपने बालों में लगाना चाहिए। डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई नहीं करना चाहिए गाइस। सो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर कि हम बाहर से उनकी देख रेख कैसे करें। अब हम जब तक इंटरनल फैक्टर्स के बारे में नहीं समझेंगे तो हम बाहर से कुछ भी लगा लें, फ़र्क तो पड़ेगा, बट वो परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। सो हमें अंदर की चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। सो जो भी हमें क्या करने का, हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा। तो जो भी हमारे सीजनेबल फ्रूट आते हैं तो वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। जो भी अभी जैसे मतलब वो हमारा श्रावण का महीना स्टार्ट हो गया, तो इस टाइम में जो फ्रूट्स आ रहे हैं, देन उसके बाद मतलब हर सीज़न के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स वगैरह आते रहते हैं वो आपको लेना होगा। और आपको क्या करना है, आपको लेने हैं एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में होता है ओमेगा 3, तो प्रोटीन तो मस्ट है हमें, और वाइटामिन भी ज़रूरी है हमें अपनी बॉडी में अपनी जो हमारी जो डाइट है उसमें इंटेक होना ही चाहिए। जो आप ओमेगा 3 नहीं ले पाते तो फिर आप सप्लीमेंट का सहारा लीजिए, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स 1 मुट्ठी करके आपको ज़रूर लेना। 1 मुट्ठी मतलब ये नहीं कि आप एक ही तरह के सारे आप ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, आप उसमें कैश्यू भी रखिए, आप उसमें आलमंड भी रखिए, आप किशमिश भी रखिए जी, आप उसमें वॉलनट भी रखिए। सो आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसका ना गुड फ्लो होगा ब्लड का, उसकी वजह से हमें हेयर फॉल में भी आराम मिलेगा, हमारी स्किन भी ग्लो करेगी नेचुरल तरीके से, वो इधर से हमको हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या लेना है, आपको प्रोटीन शेक भी अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। कोई भी प्रोटीन शेक आप ले सकते हैं, आपको एक दिन में एक बार ज़रूर लेना है। वो आपको कोलेस्ट्रॉल को भी हैंडल करेगा, वो आपके हेयर फॉल को रोकने में भी हेल्प करेगा, वो आपकी स्किन ग्लो में भी हेल्प करेगा, वो आपको हर तरीके से इंटरनल अच्छी चीज़ें आपकी बॉडी में देगा, आपको अलग ही देखेगा। और आपको क्या है कि जब भी आपको मीन्स जैसे कि आप वो करते हैं ना हेयर कॉम, तो आपको दिन में 4 बार बालों में कॉम करनी ही करनी है, ठीक है। सुबह किया, दोपहर किया, शाम को किया, नाइट में किया, ठीक है। बार बार अपने बालों की केयर करनी है। और एक चीज़ और है, कभी भी एक टाइम सुबह में हो गया या आफ्टरनून में हो गया या जब भी आपको टाइम मिले, आप 100 टाइम कॉम कीजिए बालों में कंटिन्यू। कॉम लिया
1 2 3, कोई भी आप मतलब वॉक करते करते कर लीजिए, या कुछ भी करते करते कुछ काम कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, 10 टाइम आपको कंटिन्यू वाला हेयर में कॉम्ब करना है। उससे क्या होगा, जो आपकी स्कैल्प पे ना उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका वो एक फ्लो बहुत अच्छा जाएगा गाइस। अगर इस तरीके से एक्यूप्रेशर होता रहेगा ना तो आपके बाल आप देखेंगे, आप खुद से फील करेंगे आपके बाल एकदम से मतलब टूटने बंद हो के, आपका इतना हेयर फॉल होता है ना तो फिर आपका इतना होगा, इतने के बाद आपका इतना होगा, फिर बिल्कुल ही 1 या 2 हेयर आपको मिलेंगे, फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएंगे। अगर आप मेरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, जैसे जैसे एक्सटर्नल हो गया इंटरनल हो गया, दोनों तरीके से आपको फाइट करनी है, आपको 100 टाइम कॉम ज़रूर करनी है दिन में। सो चलिए हमारी वीडियो में आज का इतना ही। और सब आप कैसे हैं? मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। जितने भी लोग मुझे लाइक करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, आशा करती हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे ही पसंद करते रहें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। एक मैंने आज वो DIY तैयार किया अपने हेयर की स्मूथनिंग के लिए। तो अगर वो मुझे पहले, मैं कोई भी चीज़ होती है ना तो मैं उसको पहले खुद पे ट्राई करती हूँ गाइस, देन उसके बाद आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अगर वो मुझे इफ़ेक्टिव लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं बताऊँगी, क्योंकि जो मुझे हेल्प नहीं किया तो वो आपको भी हेल्प नहीं करेगा गाइस। सो ओके देन, बाय बाय।